हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री +1 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस प्रकार से जो है वो सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाती है। अभी तक आपने जो है जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाती है अर्थात और लेजर पोस्टिंग उसी किस प्रकार से की जाती है, केस बुक के बारे में काफी कुछ ज्ञान जो है अर्जित कर लिया है। अब क्वेश्चन आ रही है कि सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में जो है बिजनेस का आकार बहुत अधिक बढ़ चुका है और बिजनेस का आकार बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं कि जो भी अकाउंटिंग का कार्य है उसको हम कई भागों में विभाजित कर देते हैं। विभाजन करने का सबसे अधिक फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो जिस व्यक्ति में जो एलिजिबिलिटी है, जो व्यक्ति जिस काम को करने में दक्ष है उस व्यक्ति को वो काम कर दे दिया जाता है। तो दूसरा, उसका इंटरेस्ट देखा जाता है कि वह उस काम में इंटरेस्ट से काम कर रहा है और उसको उस काम में करने में इंटरेस्ट है, उसको वह कार्य दे दिया जाता है। तीसरा क्या होता है कि व्यवसाय में कई अगर सारे कार्य जो है एक ही बुक में किए जाए तो हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियां हो, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो फैटी बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाए और ना ही जो है बिजनेस जो है प्रॉपर रूप से सही इंफॉर्मेशन जो है समय पर प्राप्त कर सके। तो इसलिए ये बहुत सारी जो कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स ऑफ की सहायता ली गई। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम क्या है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम है केस बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। इस प्रकार से जो है सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम बारी बारी से इनकी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसमें सबसे पहली बुक जो आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की अर्थात बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट से आप क्या समझते हैं। तो सब्सिडरी बुक से हमारा अभिप्राय कैसी पुस्तकों से है कि जिसमें हम व्यवसायिक लेन देनों का लेखा जोखा जो है वो बिल वोचर के आधार पर इन पुस्तकों में करते हैं। तो जिसमें सबसे पहली पुस्तक आपकी वो केस बुक है। तो केस बुक इज दैट बुक। केस बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। केस बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें केवल मात्र नगद व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है, इन विच all cash received are debit and all cash payment are credit। तो केस बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें हम नगद व्यवहारों का लेखा जोखा करते हैं और जिसमें जितनी भी रिसिप्ट होती है उन्हें डेबिट किया जाता है और जितनी भी पेमेंट होती है उनको क्रेडिट किया जाता है। all cash received are debit and all cash payment are credit। इसके बेस पर जो है वो केस बुक में जो है एंट्री की जाती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि केस बुक जो है वो लेखक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, चाहे बिजनेस का आकार छोटा हो, चाहे बिजनेस का आकार बड़ा हो, चाहे बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के द्वारा जो है वो केस बुक को बनाया जाता है। केस बुक चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो चाहे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस हो, सभी में जो है इसका महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती है। और आप सभी जानते हैं कि हमने केस बुक के बारे में पिछले चैप्टरों के अंदर जो है वो बड़ा डिटेल में अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ केस बुक भी पढ़ी कि जिसमें हमने सिंपल केस बुक पढ़ी, 2 कॉलम केस बुक पढ़ी, 3 कॉलम केस बुक पढ़ी, पीटी केस बुक पढ़ी। तो हमने उसका डिटेल में अध्ययन जो है उन चैप्टरों के अंदर कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ज्यादा डिटेल वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको ये बताएंगे कि केस बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें केवल मात्र दैनिक नगद व्यवहारों का लेखा जोखा जो है वो किया जाता है। तो केस बुक इज आल्सो कॉल्ड कैश डे बुक। तो एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें ओनली और ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो ये उसके बाद अगली पुस्तक जो आपकी है वो है परचेज बुक। तो परचेज बुक इज आल्सो कॉल्ड बोट डे बुक, इट इज आल्सो कॉल्ड परचेज जर्नल, इट इज आल्सो कॉल्ड इनवॉइस बुक। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें केवल मात्र उधार क्रय किए गए माल का लेखा जोखा किया जाता है। परचेज बुक इज दैट बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता किन किन बातों को। नंबर 1
कैश परचेज ऑफ गुड्स जो कैश बुक में लिखते हैं, और नंबर 2 क्रेडिट परचेज ऑफ एनी एसेट। तो इसमें जो है वो दो चीजों का लेखा जोखा नहीं किया जाता। नंबर 1 परचेज ऑफ कैश परचेज, और नंबर 2 क्रेडिट परचेज ऑफ एनी एसेट। क्योंकि परचेज बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें केवल मात्र नगद व्यवहारों का लेखा जोखा, क्रेडिट पे परचेज की गुड्स का जो है वो लेखा जोखा किया जाता है, जिसमें नगद व्यवहारों का लेखा जोखा नहीं किया जाता, ना ही क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट का लेखा जोखा किया जाता है। तो परचेज बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें केवल और केवल मात्र उधार में क्रय किए गए माल का लेखा जोखा किया जाता है। परचेज बुक इज आल्सो कॉल्ड बोट डे बुक, इट इज आल्सो कॉल्ड परचेज जर्नल, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इनवॉइस बुक। उसके बाद अगली पुस्तक है जो सब्सिडरी बुक्स में है, वो है जी आपकी सेल बुक। सेल बुक इज आल्सो कॉल्ड सोल्ड डे बुक, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल डे बुक, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल जर्नल। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो है एक पुस्तक होती है सेल बुक कि जिसमें बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट में सेल करते हैं उनका लेखा जोखा जो किया जाता है वो आप जो है वो सेल बुक में लिखते हैं। तो सेल बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें केवल मात्र उधार बेचे गए माल का लेखा जोखा किया जाता है। इसके अंदर लेखा नहीं किया जाता क्रेडिट सेल ऑफ असेट और कैश सेल, क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केवल मात्र इसमें क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का लेखा जोखा किया जाता है, और सेल के हमेशा डेटर बनते हैं, और जो जिनको आप उधार में माल बेचते हैं जिसका लेखा जोखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे आप सेल बुक या सोल्ड डे बुक या सेल जर्नल या फिर सेल डे बुक की संज्ञा देते हैं। तो एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें आप जो है उधार बेचे गए माल का लेखा जोखा किया जाता है। तो क्रेडिट सेल बुक इज दैट बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। उसके बाद अगली पुस्तक जो आपकी है वो है जी आपकी परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक और परचेज रिटर्न जनरल बुक। तो सबसे पहले आप मैं रिटर्न बुक के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि रिटर्न बुक दो प्रकार की होती है, एक सेल रिटर्न बुक और एक परचेज रिटर्न बुक। तो रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न और सेल बुक रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न में जब आप किसी सप्लायर से माल जो आपने माल परचेज किया और किसी कारण से वो आप वापस कर देते हैं, तो जिस पुस्तक में उसे लिखते हैं उसे आप परचेज रिटर्न बोलते हैं। और सेल रिटर्न में जो कस्टमर को आपने माल बेचा और कस्टमर आपको माल वापस भेज देता है उसे आप सेल रिटर्न बुक में लिखते हैं। अब रिटर्न बुक और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक के कारण क्या है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक के बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 कि माल एज पर ऑर्डर ना होना, नंबर 2 माल का डिस्ट्रॉय होना, माल एज पर सैंपल ना होना, माल में अननेसेसरी जो है वो डिले होना, जिसको आप बोलते हैं टाइमली माल का आपको डिलीवर ना होना, या माल जो है एज पर सैंपल ना होना, या माल में जो है वो किसी प्रकार की खराबी होना, या माल जो एज पर जो आपने मंगाया उसके अनुसार ना होना। तो बहुत सारी बातें हैं कि जिनके कारण जो है वो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न हो जाती है, और या माल का डिस्ट्रॉय होना। तो ये सारे कारण है कि जिनके कारण जो है सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम रिटर्न बुक में सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक की। परचेज रिटर्न बुक इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड बुक, इट इज आल्सो कॉल्ड परचेज रिटर्न जनरल बुक। तो एक ऐसी पुस्तक जिसमें किसी जो माल हमने परचेज किया है यदि वो किसी कारण हमें वापस करना पड़ता है तो उसको जिस पुस्तक में लिखते हैं उसे आप परचेज रिटर्न की बुक संज्ञा देते हैं। जो माल सप्लायर से आपको मिला और आप उस माल को वापस करते हैं तो उसे आप परचेज रिटर्न की बुक की संज्ञा देते हैं। तो एक प्रकार की ऐसी पुस्तक जिसमें आपने क्रय किया गया माल जो है जब वापस किया जाता है तो जिस पुस्तक में उसे लिखा जाता है उसे आप परचेज रिटर्न बुक की संज्ञा देते हैं। उसके बाद आपकी जो अगली बुक है वो है आपकी सेल रिटर्न बुक, जिसको आप सेल रिटर्न बुक इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बुक, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल जनरल बुक। तो सेल रिटर्न बुक इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बुक, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल रिटर्न जनरल बुक। तो एक प्रकार की ऐसी पुस्तक जिसमें जो माल आपने कस्टमर को बेचा और कस्टमर किसी कारणवश से उस माल को वापस कर देता है तो जिस पुस्तक में उसे लिखा जाता है उसे आप सेल रिटर्न बुक की संज्ञा देते हैं, उसे आप सेल रिटर्न बुक या सेल रिटर्न जनरल या सेल इनवर्ड बुक की संज्ञा देते हैं। तो इसके लिए जो है आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार की पुस्तक जो प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद अगली बुक आती है बिल बुक। बिल बुक भी दो प्रकार की होती है, एक आपकी बिल रिसीवेबल बुक और एक होती है बिल पेबल बुक। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल रिसीवेबल बुक की। तो बिल बुक के बारे में
बिल रिसीवेबल बुक या बिल्स पेबल बुक के बारे में आपका जो डिटेल अध्ययन होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसके अंदर आप बिल्कुल डिटेल में करेंगे। यहाँ आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे सिर्फ। तो बिल रिसीवेबल बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि बिलों की वह राशि जो आपको प्राप्त होनी है, और जिस पुस्तक में आप उसको लिखते हैं उसे आप बिल रिसीवेबल बुक की संख्या देते हैं। तो बिल रिसीवेबल बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें जो बिलों की राशि आपको प्राप्त होनी होती है और जिस पुस्तक में आप उसे लिखते हैं उसे आप बिल रिसीवेबल बुक की संख्या देते हैं। उसके बाद आता है आपका बिल्स पेबल बुक। तो बिल्स पेबल बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें जो माल जिन जिन बिलों का आपने भुगतान करना है, जिस पुस्तक में आप उसे लिखते हैं उसे आप बिल्स पेबल बुक की संख्या देते हैं। तो ये आपका बिल्स पेबल बुक है। तो ये दोनों आपकी बिल्स बुक है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपका जनरल प्रॉपर जो है एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जो एंट्रियां आप इन किसी भी पुस्तक में नहीं आती है, ना आपकी कैश बुक में आई, ना परचेज बुक में आई, ना सेल बुक में आई, ना परचेज रिटर्न बुक में आई, ना सेल रिटर्न बुक में आई, ना बिल रिसीवेबल बुक में आई, ना बिल्स पेबल बुक में आई। तो जिसको आप जहां लिखते हैं उसे आप जनरल प्रॉपर की संख्या देते हैं, जिसका आपने जनरल के अंदर बड़ा डिटेल अध्ययन किया था कि उसी प्रकार से इसके अंदर भी जनरल एंट्री करते हैं, जिसमें कई प्रकार की एंट्रियां की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, फिर कंपाउंड एंट्री, फिर आपकी सिंपल एंट्री या फिर क्लोजिंग एंट्री, या इसी प्रकार से आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये सारी की सारी एंट्रियां जो है उसके अंदर की जाती हैं, वो जो जनरल प्रॉपर के अंदर आती है। अब हम आपको बताएं कि सबसे पहले तो हमारे पास एक जो डे बुक होती है जिसमें परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। डे बुक एक प्रकार की जिन पुस्तकों के नाम डे बुक है उसमें परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न, इस प्रकार से ये 4 प्रकार की पुस्तकें हैं। बिल्स बुक में 2 पुस्तकें आती हैं जिसमें बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक आती है। इसी प्रकार से जो आपकी कैश बुक है वो आपकी डे बुक भी है और आपकी दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि वह है आपकी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी है। तो कैश बुक की ज्यादा से बार बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद जनरल प्रॉपर, इस प्रकार से बिल को विभाजित किया जाता है। तो ये था जी आपका हमारा आज का जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट। इस प्रकार से जो लिखा उसको हम इसकी एंट्री करते हैं और किस प्रकार से इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। अगले वीडियो के अंदर इनके फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं और किस प्रकार से जो है इनको बनाते समय आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे वो आपको बड़ा डिटेल में बताया जाएगा। इसमें परचेज बुक के बारे में बताया जाएगा, फिर परचेज बुक का परफॉर्मा क्या है, वो कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से सेल बुक आप कैसे बनाते हैं और सेल बुक को बनाने का तरीका क्या है और कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। परचेज रिटर्न बुक बनाते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे और सेल रिटर्न बुक बनाते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल रिमेंबर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग ऑल सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट, इनके बारे में आपको बड़ा डिटेल में बताया जाएगा, इनके परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज like and subscribe my channel.